रोम जानता था कि जिस दिन ये अंडा टूटेगा उस दिन पाताल की ये जहरीली दीवारें भी कांप उठेंगी। और फिर एक दिन पाताल के उस खामोश सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, कड़क। उस विशाल अंडे की सतह पर पहली दरार आई। वो कोई साधारण दरार नहीं थी। ऐसा लगा जैसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उस एक जगह पर आकर सिमट गई हो। अगले ही पल एक भयंकर महाविस्फोट हुआ। अंडे का खोल टूटा और उसमें से कोई साधारण पक्षी या चूजा बाहर नहीं आया। उस अंडे के फूटते ही एक ऐसा अकल्पनीय प्रकाश निकला जिसने पाताल की सदियों पुराने अंधेरे को एक सेकंड में राख कर दिया। ये साक्षात गरुड़ का जन्म था, ब्रह्मांड का सबसे विशाल, सबसे शक्तिशाली और सबसे खौफनाक पक्षी। गरुड़ का शरीर तपते हुए शुद्ध सोने की तरह दमक रहा था। उसकी आंखें कड़कती हुई बिजली के समान थीं, जिनमें साक्षात प्रलय की आग जल रही थी। जैसे ही उस महापक्षी ने पहली बार अपने विशाल पंख फैलाए तो पाताल लोक में एक भयंकर तूफान आ गया। हवा के उस बवंडर से पहाड़ हिलने लगे और समुद्रों का पानी उबलने लगा। गरुड़ के शरीर से निकलने वाली वो ब्रह्मांडीय चमक इतनी ज्यादा अंधा कर देने वाली थी कि स्वर्ग में बैठे देवताओं को लगा जैसे 100 सूरज एक साथ उगाए हों। साक्षात अग्निदेव भी उस चमक के आगे नतमस्तक हो गए और देवताओं को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। गरुड़ कोई साधारण जीव नहीं था। वो जन्म से ही अपार शक्तियों, वेदों के ज्ञान और असीमित बुद्धि का स्वामी था। जन्म लेते ही जब गरुड़ ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपनी मां को ढूंढना शुरू किया। वो सोच रहा था कि जिस मां ने इतने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है वो स्वर्ग के किसी सिंहासन पर बैठी होगी। लेकिन जब गरुड़ की नजर पाताल के उस सबसे गंदे, जहरीले और सीलन भरे कोने पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी मां प्रजापति कश्यप की प्रिय पत्नी विनिता फटे और मैले कपड़ों में लिपटी हुई है। उसका शरीर 500 सालों की गुलामी से सूख चुका है। वो अपनी कांपती हुई उंगलियों से उन खूंखार सांपों का जूठा खाना उठा रही है, उनके बिलों की गंदगी साफ कर रही है और कद्रू के एक इशारे पर एक जानवर की तरह सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। अपनी जन्मदात्री मां को इस नर्क में, इस दर्दनाक और जलील हालत में देखकर गरुड़ का खून खौल उठा। उसके अंदर की मातृभक्ति एक धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। गुस्से से गरुड़ की आंखें लाल हो गईं और उसने एक ऐसी भयंकर चीख मारी कि पाताल के सारे सांप खौफ के मारे अपने बिलों में दुबक गए। गरुड़ अपनी मां के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने विनिता के आंसुओं को पोंछते हुए पूछा, मां, ये क्या है? जिसके पास मेरे जैसा ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुत्र हो, वो इन रेंगने वाले कीड़ों की दासी कैसे हो सकती है? आपने ऐसा कौन सा पाप किया है कि आपको ये फटे कपड़े और ये गुलामी की बेड़ियां मिली हैं? मुझे बताइए मां, किसने आपकी ये हालत की है? अपने महापराक्रमी पुत्र को सामने देखकर विनिता की 500 सालों की पीड़ा आंसुओं के समंदर की तरह बह निकली। विनिता ने रोते हुए गरुड़ के सिर पर हाथ रखा और उसे उस खौफनाक रात की पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे उच्चय श्रवा घोड़े की सफेद पूंछ को लेकर शर्त लगी थी, कैसे कद्रू ने बेईमानी करके अपने काले सांपों को उस पूंछ से लपेट दिया था और कैसे सत्य पर अड़िग रहने के बावजूद एक धोखे ने उसे 500 सालों के लिए दासी बना दिया था। धोखे और छल की ये कहानी सुनकर गरुड़ का क्रोध अपनी सारी सीमाएं लांघ गया। वो समझ गया कि उसकी मां किसी धर्म या न्याय के कारण नहीं बल्कि एक नीच षड्यंत्र के कारण ये नर्क भोग रही है। गरुड़ उसी क्षण उठा और तूफान की गति से उड़ता हुआ सांपों के राजा और कद्रू के सामने जाकर खड़ा हो गया। गरुड़ के पंखों की फड़फड़ाहट और उसके शरीर की गर्मी से सांप भस्म होने के खौफ में आ गए। गरुड़ ने अपनी बिजली जैसी आंखों से सांपों को घूरा और पूरे पाताल को कंपा देने वाली एक दहाड़ के साथ पूछा, धोखेबाजों, मैं जानता हूं कि तुमने मेरी मां को छल से दासी बनाया है, लेकिन मैं इस गुलामी को इसी पल खत्म करना चाहता हूं। मुझे बताओ, मेरी मां की आजादी की कीमत क्या है? वो कौन सी चीज है जो तुम्हें चाहिए? मांगो। अगर वो चीज स्वर्ग में है तो मैं स्वर्ग को आग लगा दूंगा। अगर वो पाताल के सबसे गहरे गर्त में है तो मैं उसे चीर दूंगा। इस पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीज मांगो, मैं ला कर दूंगा, लेकिन मेरी मां आज और अभी आजाद होनी चाहिए। गरुड़ के इस खौफनाक रूप और उसकी असीमित शक्ति को देखकर सांप समझ गए कि अगर उन्होंने मना किया तो ये महापक्षी आज पूरे पाताल लोक को निगल जाएगा। लेकिन नागों की फितरत ही लालच और छल थी। उन्होंने अपनी कुटिल और लालची आंखों से एक दूसरे की तरफ देखा। उनके जहरीले दिमाग में एक ऐसा खौफनाक विचार आया जो गरुड़ को सीधे मौत के मुंह में धकेल सकता था। सांपों ने मुस्कुराते हुए गरुड़ से वो चीज मांग ली जिसे हासिल करना साक्षात मृत्यु से लड़ने के बराबर था। सांपों ने कहा, गरुड़, अगर तेरे अंदर सच में इतना गुरूर और इतनी ताकत है तो जा, हमारे लिए अमरता का अमृत लेकर आ। वो अमृत स्वर्ग के सबसे सुरक्षित और अभेद्य किले में रखा है। उसकी रक्षा कोई और नहीं बल्कि खुद देवराज इंद्र, उनका अजय वज्र और लाखों देवताओं की सेना कर रही है। अगर तू वो अमृत चुरा कर ले आए और हमें पिला दे तो हम वचन देते हैं कि तेरी मां आज ही आजाद हो जाएगी। सांपों की ये मांग कोई सौदा नहीं था, ये गरुड़ के लिए एक सुसाइड मिशन था। स्वर्ग पर हमला करने का मतलब था साक्षात भगवान और प्रकृति की सबसे बड़ी शक्तियों से टकराना। अमृत चुराना ये महज एक चोरी नहीं थी, ये साक्षात मृत्यु और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों को सीधी चुनौती थी। नागों की इस असंभव मांग को सुनकर गरुड़ के चेहरे पर खौफ की एक लकीर तक नहीं आई। एक मां के अपमान की आग उसके सीने में इतनी भयंकर थी कि स्वर्ग का अजय किला भी उसे मिट्टी के खिलौने जैसा लग रहा था।
अपनी मां विनता को एक आखिरी बार देखकर गरुड़ ने पाताल की गहराइयों से अंतरिक्ष की तरफ एक ऐसी खौफनाक उड़ान भरी कि उसके पंखों की आंधी से धरती डोलने लगी, समुद्रों में भयानक सुनामी आ गई और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। स्वर्ग में खतरे के सायरन बज उठे। देवराज इंद्र समझ गए कि आज कोई साधारण जीव नहीं बल्कि साक्षात प्रलय उनके दरवाजे पर खड़ा है। इंद्र ने तुरंत अपना अजेय वज्र उठाया और लाखों देवताओं की सुसज्जित सेना लेकर गरुड़ को रोकने के लिए अंतरिक्ष के द्वार पर खड़े हो गए। लेकिन जब एक बेटे के सीने में अपनी मां की आजादी का तूफान उठ रहा हो तो इसके सामने स्वर्ग की सेना तिनके की तरह उड़ जाती है। गरुड़ और देवताओं के बीच एक ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जिसने आसमान को लाल कर दिया। मातृभक्ति की ऊर्जा से भरे गरुड़ ने अपने विशाल पंखों की मात्र एक फड़फड़ाहट से हजारों देवताओं को मीलों दूर फेंक दिया। देवराज इंद्र का अजेय वज्र भी गरुड़ के दृढ़ संकल्प के सामने बेबस हो गया। पूरी देव सेना को धूल चटाने के बाद गरुड़ उस परम सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया जहां अमृता का अमृत रखा था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अमृत कलश तक पहुंचने के रास्ते में मौत के 3 ऐसे खौफनाक पहरेदार थे जिन्हें पार करना किसी भगवान के लिए भी असंभव था। कलश के चारों तरफ कभी न बुझने वाली आग की एक भयंकर दीवार धधक रही थी जिसकी लपटें आसमान को छू रही थीं। गरुड़ ने अपनी परम बुद्धि का प्रयोग किया। उसने अपनी विशाल चोंच में ब्रह्मांड की कई नदियों का पानी एक साथ भर लिया और उस भयंकर आग पर उंडेल कर उसे हमेशा के लिए बुझा दिया। लेकिन आग के पार एक ऐसा घूमता हुआ धारदार और जानलेवा चक्र था जो किसी भी जीव के पल भर में टुकड़े कर सकता था। गरुड़ ने बिना घबराए अपना विशाल शरीर एक छोटी सी चींटी के बराबर कर लिया और उस मौत के चक्र के बीच से सुरक्षित निकल गया। चक्र के अंदर जाने पर गरुड़ का सामना आखिरी और सबसे खौफनाक पहरेदारों से हुआ। वहां 2 ऐसे भयंकर और खूंखार सांप पहरा दे रहे थे जिनकी आंखों में देखने वाला पल भर में जलकर राख बन जाता था। गरुड़ ने अपनी आंखों को उनकी नजर से बचाया और अपने पंखों से इतनी भयंकर धूल उड़ाई कि उन दोनों सांपों की आंखें अंधी हो गई। और उसी पल गरुड़ ने अपनी चोंच में ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज अमृत का कलश उठा लिया। अमृत लेकर जब गरुड़ वापस पाताल की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में आसमान में उनकी मुलाकात साक्षात सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु से हुई। भगवान विष्णु गरुड़ की इस निष्काम भावना को देखकर हैरान रह गए। गरुड़ की चोंच में अमरता का अमृत था। वो चाहता तो उसे पीकर खुद हमेशा के लिए अमर हो सकता था, लेकिन उसने उस कलश में से एक बूंद तक नहीं चखी। उसकी ये निस्वार्थ मात्र भक्ति देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ को बिना अमृत पिए ही अमर होने का वरदान दे दिया और उसे हमेशा के लिए अपना वाहन बना लिया। यहीं पर गरुड़ और देवराज इंद्र के बीच एक गुप्त समझौता भी हुआ, क्योंकि गरुड़ किसी भी कीमत पर उन बेईमान नागों को अमर नहीं होने देना चाहता था। पाताल पहुंचकर गरुड़ ने वो चमकता हुआ अमृत कलश सांपों के सामने रख दिया। कलश देखते ही सांपों की आंखें लालच से चमक उठीं और कद्रू का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। गरुड़ ने अपनी मां विनिता को गले लगाया और सांपों से कहा कि तुम्हारी शर्त पूरी हुई और आज से मेरी मां तुम्हारी गुलामी से आजाद है। सांपों ने खुशी से हामी भरी, लेकिन गरुड़ ने अपनी परम बुद्धि का वो मास्टर स्ट्रोक चलाया जिसने नागों के पूरे वंश का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। गरुड़ ने सांपों से कहा कि मैंने ये अमृत कलश कुशा घास पर रख दिया है, लेकिन याद रहे ये अमृत अत्यंत पवित्र है और इसे अशुद्ध शरीर से पीना पाप होगा। इसीलिए पहले जाकर पवित्र नदी में स्नान कर लो, फिर आकर इसे ग्रहण करना। अमर होने की खुशी में अंधे हो चुके सांप गरुड़ की चाल नहीं समझ पाए और तुरंत नदी की तरफ नहाने के लिए रेंग पड़े। उनके जाते ही पहले से रची गई योजना के अनुसार देवराज इंद्र वहां प्रकट हुए और अपना अमृत कलश वापस स्वर्ग ले गए। जब सांप नहाकर लौटे तो कलश गायब था। अमर होने की तड़प, बौखलाहट और लालच में वो पागलों की तरह उसी कुशा घास को चाटने लगे जिस पर कुछ देर पहले कलश रखा हुआ था। उन्हें लगा कि शायद घास पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई होंगी, लेकिन कुशा घास इतनी धारदार और पैनी होती है कि उसे चाटते ही उन सारे सांपों की जीभ बीच से कटकर 2 हिस्सों में बंट गई। उनका मुंह खून से भर गया। यही कारण है कि उस दिन के बाद से आज तक दुनिया के हर सांप की जीभ आगे से कटी हुई होती है। अंत में अपनी मां के 500 सालों के उस दर्दनाक अपमान का बदला लेने के लिए गरुड़ ने सांपों के उस तड़पते हुए झुंड को एक खौफनाक श्राप दिया। गरुड़ ने आसमान को गूंजा देने वाली दहाड़ के साथ कहा कि तुमने छल और बेईमानी से मेरी मां को रुलाया है। आज से तुम और तुम्हारा पूरा वंश मेरा और मेरे वंशजों का मुख्य भोजन होगा और मैं तुम्हें चुन चुन कर खाऊंगा। उसी क्षण से आसमान के पक्षियों और जमीन पर रेंगने वाले सांपों की वो खूनी दुश्मनी शुरू हो गई जो आज तक अनवरत जारी है। इस महागाथा के अंत में जो धार्मिक ज्ञान और सीख छिपी है वो आज के कलयुग में हर इंसान के लिए कड़वा सच है। इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि छल कपट और बेईमानी से आप पल भर के लिए कोई बाजी तो जीत सकते हैं, जैसे कद्रू ने जीती थी, लेकिन ऐसा करके आप एक ऐसे कर्मों के चक्र को जन्म देते हैं जो अंततः आपके पूरे वंश का नाश कर देता है। लालच में अंधे हुए सांपों के हाथ अंत में केवल कटी हुई जीभ और जीवन भर का खौफ ही आया। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है मातृभक्ति की असीम शक्ति। गरुड़ को ना तो अमरता का लालच था, ना ही देवताओं का डर। अपनी मां के प्रति उसका सच्चा प्रेम और सम्मान ही वो सबसे बड़ी शक्ति थी जिसने उसे देवताओं की पूरी सेना को हराने और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत दी।
जो इंसान सत्य के मार्ग पर चलकर अपने माता पिता के सम्मान के लिए लड़ता है, साक्षात ईश्वर भी उसके आगे